तो और महात्माओं से डर के भागते हैं, उनको नहीं जाना, और कहाँ महात्माओं के पास जाते हैं। लेकिन उनके मन में साधुओं के प्रति सद्भावना है, उनके संग में रहने की इच्छा है। तो इस तरह से वाल्मीकि जी महाराज ने कहा, देखो शांत किसको कहते हैं। सतु नित्यम प्रसन्नात्मा मृदुपूर्वंच भाषते उच्यमानो परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते। वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक मैंने आपको अभी कहा। वाल्मीकि रामायण में राम जी के बारे में बताया। तुलसीदास जी ने भी वाल्मीकि रामायण से बहुत जगह दिया है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी कैसे हैं, तो तुलसीदास जी कहते हैं शांतम शाश्वतम अप्रमेय। तो शांतम कही हम थोड़ा सा, राम जी शांत है तो हमको शांत होना चाहिए। जब हम राम मंदिर में आ रहे हैं तो हमें शांत होना चाहिए, राम जी का स्वभाव हमारे भीतर आना चाहिए। तो शांत कैसे, तो वाल्मीकि जी ने बताया राम जी कैसे हैं। तो शांत कैसे हैं, एक तो उनका शांत होने का तरीका क्या है। राम जी शांत क्यों हैं, सबसे पहले तो इंद्रियों के अधीन राम जी नहीं हैं, इंद्रियां राम जी के अधीन हैं। जो इंद्रियों के अधीन रहते हैं वो कभी शांत नहीं हो सकते। इंद्रियां कहेंगे उधर चलो, आंखें कहेंगी वो हमने बहुत बढ़िया चीज देखी, चलो वहां चलते हैं। कान कहेंगे हमने बहुत सुना, वो चलो वहीं चले। कान कुछ बोलेंगे, मन कुछ बोलेगा, तो कहां शांत होंगे हम। लेकिन हम बोलेंगे नहीं, आंखें हमारी हैं, हम आंखों के कहने से नहीं चलेंगे। आंखें हम जैसे कहेंगी आंखें वैसे करेंगे, कान हमारे कहने से चलेंगे, हाथ हमारे कहने से, पैर हमारे कहने से चलेंगे। पैरों की इच्छा हो वैसे चले जाए, जहां स्टेरिंग घुमा दें, हाथों की इच्छा हो वैसे तो नहीं हो सकता है। हम जहां बोलेंगे हमारे हाथ वहां स्टेरिंग घुमाएंगे, कार वहां जाएगी हमारी। तो राम जी का सबसे पहली बात है कि इंद्रियां राम जी के अधीन है, तो इंद्रियां हमारे अधीन होंगी तो हम शांत होंगे। दूसरी बात, इंद्रियों के अधीन नहीं है, इंद्रियां उनके अधीन। और दूसरी चीज है, शांत होने के लिए क्रोध नहीं करते, गुस्सा नहीं करते। हमारे महात्मा कहते हैं क्रोध किस पर किया जाता है, क्रोध किया जाता है जो हमारा बुरा करे उसके ऊपर क्रोध किया जाता है। तो कहते क्रोध पर हमारा स्वभाव है कि हम बुरे व्यक्ति पर क्रोध करते हैं। बुरा माने जो हमारा काम बिगाड़े, जो हमारा काम बिगाड़ दे उसके ऊपर गुस्सा करते हैं। तो बोले सबसे ज्यादा काम तो गुस्सा ही बिगाड़ता है। तो गुस्सा किस पर करो, गुस्से पर गुस्सा करो। अपकारिणी चेत कोपस्ते कोपे कोपः कथम नते। हमारे गुरुजी ने हमको श्लोक ऋषिकेश में याद करवाया था। अपकारिणी चेत कोपस्ते कोपे कोपः कथम नते धर्मार्थ काम मोक्षाणाम प्रसह्य परिपंथिनी। कहते हैं कि गुस्सा कैसे काम बिगाड़ता है, धर्म को बिगाड़ता है, अर्थ को बिगाड़ता है, काम को बिगाड़ता है, मोक्ष को बिगाड़ता है। 4 पुरुषार्थ होते हैं मनुष्य के, 4 चीजें हैं हमारी, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ है। गुस्से वाले व्यक्ति को वो पूजा क्या करेगा, मंदिर में गुस्सा ही करेगा तो पूजा क्या करेगा। क्रोधी व्यक्ति कभी धर्म नहीं कर सकता। क्रोधी व्यक्ति जब सबसे गुस्सा ही करेगा तो बिजनेस क्या करेगा, पैसा क्या कमाएगा। गुस्से वाले को ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता। गुस्से वाले को तो कितना ही बड़ा आदमी हो, व्यापारी हो, उसे 50 लोग कुछ भी बोल दे, उसको शांत रहना पड़ेगा, नहीं तो पैसा कमाएगा नहीं। अगर लड़ाई झगड़ने लग जाएगा तो पुलिस आएगी, मुकदमे चलेंगे, क्या पैसा कमाएगा। तो गुस्से से पैसा भी नहीं कमा सकता, गुस्से से भजन भी नहीं हो सकता, और गुस्से से कामना की पूर्ति नहीं हो सकती। गुस्सा करेगा तो क्या इच्छा पूर्ति करेगा, काम भी नहीं मिलेगा, और गुस्से से मोक्ष क्या मिलेगा। इसलिए सारे काम तो गुस्सा में करता है, गुस्से पर क्यों नहीं गुस्सा करो। तो राम जी इंद्रियों के कहने में नहीं चलते, गुस्सा नहीं करते, और कहते हैं ऐसे शांत हैं, और इनका जो दर्शन करता है वो भी शांत हो जाता है। राम जी का दर्शन करने क्यों आते हैं हम राम मंदिर में, हम शांत हो, क्योंकि इनका दर्शन जो करता है वो भी शांत हो जाता है। शांत व्यक्ति का दर्शन करोगे शांत हो जाओगे, और ऐसे व्यक्ति का दर्शन करोगे तो क्या होगा, जैसा वो होगा वैसे हम। क्योंकि हमें तो उसका आशीर्वाद तो उसी का मिलेगा जिसका दर्शन करेंगे। तो जैसा होगा वैसा आशीर्वाद देगा, भाई हमारे जैसे बन जाओ, और क्या। तो भगवान का दर्शन करने से
शांति होती है। तो कहते हैं सातु नित्यम प्रसन्नात्मा। वाल्मीकि जी कहते हैं एक दिन शांत नहीं, हमेशा। राम जी, वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी कैसे हैं? पूछा किसी ने, राम जी कैसे हैं? कि सातु नित्यम प्रसन्नात्मा, वो तो रोज प्रसन्न रहते हैं। भगवान हमेशा प्रसन्न, नित्य माने आज देखो तो भी प्रसन्न, क्योंकि राजगद्दी मिली तो प्रसन्न, और बरबाद मिला तो प्रसन्न, रावण सीता ले गए तो भी थोड़ा सा, क्योंकि घरवाली पे रोना पड़ता है, नहीं तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, आंसू थोड़े दिखाने पड़ते हैं। वही शंकर भगवान ने समझ गए कि रो नहीं रहे, पार्वती को लगा कि रो रहा है, सचमुच को रो रहा है। शंकर भगवान ने कहा सचमुच को नहीं रो रहे हैं, रोने का नाटक कर रहे हैं, घरवाली चोरी हो गई तो क्या करें, रोना पड़ता है। लेकिन अंदर से थोड़ी, क्योंकि प्रसन्न नित्यम, सब नित्यम प्रसन्नात्मा, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और मृदु पूर्वंच भासते, और क्या करते हैं, कुछ भी बोलते हैं मृदु पूर्वम, वो पहले ध्यान करते हैं कि मुझे बोलना है, तो मैं बोल रहा हूं तो वो मीठा लगेगा कि नहीं किसी को, मैंने शुगर कोट करके बोलना। वो कहते हैं ना, बोलना हम लोगों के, एक आदमी ने, राजा ने कहा कि ये ऊंट का, मेरे ऊंट की देखभाल करना, और अगर किसी नौकर ने अगर ये समाचार दे दिया कि ऊंट मर गया तो मैं उसको उसकी मृत्युदंड दे दूंगा। अब उसने कहा भाई, वही कालिदास जी मिल गए, बोले बाबा जी क्या करें? बोले कोई बात नहीं। अब महात्मा ऐसे होते हैं, चले बोले कोई बात नहीं, हम तुम हमको कह देना कि हम इनके नौकर हैं, बेचारे नौकरों की जान बचाने के लिए। तो वहां गए, बोले महाराज ऊंट आपका बड़ा अच्छा है, और वो तो रोज समाचार देना है सब लोगों को, एक आदमी रोज समाचार दे, और जिस दिन किसी ने कह दिया कि ऊंट मर गया, बस उसको उसी दिन मृत्यु दे देंगे। वो तो बोलना तो पड़ेगा ऊंट मर गया, किस दिन मरेगा तो, और मरने वाला ही था वो ऊंट। लेकिन राजा ने उनको देखा कि लोग, राजा ऐसा क्यों बोलते हैं, कि तरीका होता है कि लोगों को सुधारें, कैसे लोगों को व्यवहार सिखाएं। जैसे पुलिस व्यवहार सिखाती है हमको, तो जैसे राजा की व्यवस्था होती है, वो अपनी समझदारी से व्यवहार सिखाते हैं हम लोगों को, जेल में रख के व्यवहार सिखाते हैं कि भाई इसको दंड देंगे तो ये व्यवहार आगे गलती नहीं करेगा। टिकट दे देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि गलत जगह गाड़ी खड़ी ना करे, गलत ड्राइविंग ना करे, ये तो सुधारने के लिए, हमारे व्यवहार को सुधारने के लिए तो करते हैं। तो राजा ने सोचा कि भाई इनको कम से कम बोलना तो आ जाए, कैसे खराब बात भी कैसे बड़ी तरह से बोलनी है। अगर किसी ने बोला ऊंट मर गया है तो हम मृत्युदंड दे देंगे। तो वो बेचारे साधु ने कहा कि तो चलो हम बोल देंगे राजा, महाराज ऊंट मर गया। बोले हम बोले महाराज, बोले क्या बताओ समाचार, ऊंट का समाचार लाए? बोले हाँ महाराज ऊंट का समाचार लाए। बोले क्या समाचार लाए? बोले ऊंट आप बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है का मतलब? बोले कि वो रोटी खाता है कि नहीं? बोले नहीं, वो आज पता नहीं वो आराम कर रहा है। उसको ये नहीं कहा कि वो मर गया है। और फिर पानी, बोले हाँ पानी भी नहीं पी रहा है। बोले फिर पता नहीं वो भोजन भी नहीं कर रहा है, चारा भी नहीं खा रहा है। उसको ऐसे धीरे धीरे बता करके बाद में, अरे क्यों नहीं बोलते कि ऊंट मर गया? बोले हम नहीं ऐसा बोलते हैं, ऐसा आप बोलते हैं कि ऊंट मर गया, हम नहीं बोलते। हमने जो वो सांस भी नहीं ले रहा है, सांस भी नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब। लेकिन बोले कभी भी ऐसा किसी को मत बोलो कि किसी को बोलने से, हमारे बोलने से किसी को हर्ट हो जाए। ये तो राम जी क्या बोलते हैं? राम जी कभी किसी को ऐसा बोलते नहीं। कई लोगों ने देखा कि कोई खराब आदमी होता है, उसको कहेंगे आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो कहेंगे बहुत अच्छे, बोले तो इतना अपराध करता है। बोले किसी ने कह दिया तो इतना पाप करता है, नरक में जाना पड़ेगा। बोले नहीं आप नरक में नहीं जाएंगे। बोले फिर? बोले महाराज ऐसा क्यों बोलते? तो पाप करेगा नरक में जाएगा? बोले नहीं, नरक इनके पास अपने आप आएगा। ये गाय को नरक में जाएंगे, हमें कोई झूठ थोड़ी बोला। तो मतलब बहुत मीठा, काहे को मृदु पूर्वम च भासते, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, और हमेशा सतु नित्यम प्रशांतात्मा, प्रशांत है, शांत नहीं प्रशांत, प्रशांत माने बहुत शांत है। और मृदु पूर्वम से भासते, बोलने के पहले मीठा सोचते, मीठा बोलना, कड़वा बोलना नहीं। और उच्च मानो विपरुषम, ये राम जी की विशेषता बता रहे हैं वाल्मीकि जी। कोई कड़वा बोलता भी है, अब हम जा रहे हैं रास्ते में, हम तो नहीं बोलेंगे, दूसरा तो बोलेगा ना, वो कुछ भी बोलेगा,
हम जा रहे हैं, बोले ऐसे क्यों देख रहा है मेरी ओर, इधर से ऐसी कुछ भी बोलेगा, मेरी ओर क्यों देखता है, मुझे मारेगा क्या? हमने तो नहीं कहा, हमने कभी हम किसी आदमी गुस्सा, हमने कब कहा है तुम्हें मारेंगे, और हम लड़ने लग जाएंगे उससे। कोई कड़वा बोलेगा तो भी कहते हैं कड़वा बोलेगा तो भी उसका उत्तर कड़वा बोलकर नहीं देते राम जी। क्या कहते हैं, उच्च मानो भी, कड़वा बोलने पर भी परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते, कड़वा बोलकर उत्तर नहीं देते, ये राम जी ऐसे हैं। और देखो जरा और कितनी बढ़िया बात, अगर हम रामायण में विष्णु पुराण में भागवत में कुछ ऐसे पात्र भी हैं, रामायण में ले लो लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी थोड़ा सा कई बार गुस्सा करते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा सुंदरकांड में भी कि नहीं ऐसे नहीं मानेगा ये समुद्र, ऐसे थोड़ी मानेगा, बोले लखन सकोप तब भय बिन होए न प्रीत, विनय न मानस जलद जड़ गए 3 दिन भी, बोले ऐसे नहीं मानेगा ये, अब तो इसको धनुष बाण लेकर के करो। राम जी ऐसा नहीं करते हैं। लक्ष्मण जी हैं, परशुराम जी हैं, रामायण में परशुराम जी हैं, और नारद जी हैं, भृगु जी हैं, भृगु ऋषि, उनका चरित्र देखो। वैसा थोड़ी सब ऐसे ही होते हैं, सब ऐसे नहीं होते हैं। नारद जी ऐसे नहीं है, नारद जी कहाँ है, रास्ते में गए और वहां जाकर किसी लड़की का हाथ दिखाने लगे, कोई रामायण में कथा है, वहां उसको हाथ में हस्तरेखा कह रही थी, कि हाथ की रेखा कहती है कि इसके जो पति होंगे वो जगत के मालिक होंगे, और हाथ में उल्टा दिमाग, जब उल्टे दिमाग में आया, कहते हैं जो इसके साथ ब्याह करेगा वो संसार का मालिक हो जाएगा। संसार का मालिक इसके साथ विवाह करेगा लड़की के साथ, मतलब वो तो लक्ष्मी जी थी साक्षात, लक्ष्मी जी का हाथ देख रहे थे, राजा की कन्या बन करके, और माया में मोहित हो गए नारद जी। तो कहां शांत आत्मा है नारद जी? नारद बड़े गुरु हैं, हम तो महात्मा हैं, लेकिन उनके कई बार नारद जी को हमारे भगवान की माया ने नचाया। हमारे महात्मा गाते थे, मेरा गुरु नहीं, बड़े प्रेम से बाबा बाबा बिलैया झपटी, बाबा बाबा बिलैया झपटी, बाबा बाबा बिलैया झपटी। ब्रह्मा के झपटी, शंकर के झपटी, ब्रह्मा के झपटी, शंकर के झपटी, नारद को लगाई गई झपटी, नारद को लगाई गई झपटी, बाबा बाबा बिल्ली क्या है? माया को पटकी लगाने वाली, लेकिन राम जी को कोई माया ने पटकी नहीं लगाई। राम जी के पास सुंदर सुंदर स्त्रियां इतनी आई, ऋषियों की कन्याएं, हम तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हैं। उन्होंने कहा भाई अभी नहीं, हम जब कृष्ण अवतार में आएंगे तब हम विवाह करेंगे, लेकिन अभी हमारी सीता जी हमारी पत्नी है। तो राम जी ऐसे शांत हैं। और देखो शांत रस से ईश्वर की उपमा दी जाती है। शांत रस हमारे तुलसीदास हमने रामायण में एक ही श्लोक है, उसमें एक ही श्लोक में तुलसीदास जी ने 9 रस का वर्णन किया। उसमें वात्सल्य रस है, श्रृंगार रस है, रौद्र रस है, भयानक रस है, और उसमें एक रस है शांत रस। तो शांत रस का उदाहरण किसको दिया जाता है? शंकर भगवान को। तुलसीदास जी ने कहा कि कहते हैं बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। जैसे काम रिपु, तुलसीदास जी कहते हैं काम रिपु कौन है? काम जिनका शत्रु है। ऐसे शंकर भगवान कैसे शोभित हो रहे हैं? बैठे सोह काम रिपु कैसे, कि धरे शरीर शांत रस जैसे। जैसे शांत रस ने साक्षात शरीर धारण कर लिया है। लेकिन राम जी के बारे में अब थोड़ा सा हम आगे चलें
शंकर भगवान शांत हैं, लेकिन शंकर भगवान को भी कभी कभी काम विचलित करता है। राम के जीवन में कभी ऐसा कोई प्रसंग नहीं आया। शंकर भगवान को भी तीसरा नेत्र खोल करके काम को भस्म करना पड़ता है, क्रोध को बुलाना पड़ता है। लेकिन तो मैंने जो श्लोक आपके सामने पढ़ा, इस श्लोक में 4 लाइन है, 4 पंक्तियां, 4 पाद हैं, और इसमें शांतम शाश्वतम प्रमेय मरगम गीर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणिंद्र से मनसम वेदांत वेद्यम विभुम, 2 पहले की 2 लाइन है। इनमें निर्गुण परमात्मा श्री राम जी का वर्णन किया। परमात्मा कैसे निर्गुण है, निराकार है। राम जी निर्गुण निराकार भी हैं। तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में जो पहला वर्णन किया। दूसरी जो दो पंक्तियां हैं उसमें सगुण साकार का वर्णन किया। एक ही श्लोक में पहली 2 लाइन में निर्गुण निराकार राम जी का वर्णन किया, और दूसरी 2 लाइन में सगुण साकार राम जी का वर्णन किया। क्या है? रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। और बाद में चूड़ामणि जो क्योंकि कथा सुंदरकांड की सुनाएंगे ना, तो चूड़ामणि जो सीता जी को जो मिली थी, सीता जी की समाचार जो मिला था, हनुमान जी को मुद्रिका दी थी, मुद्रिका सीता जी को मिली और सीता जी ने चूड़ामणि दे दी। तो चूड़ामणि जो है वो शांति देने वाला, सुंदरकांड जीवन में शांति देने वाला है, क्योंकि चूड़ामणि शब्द करके। तो मैंने अभी आपको थोड़ा सा अर्थ बताता हूं इस श्लोक का, अच्छी तरह से जरा समझ लें। और इस श्लोक से हमको राम जी के, क्योंकि राम जी की कथा करनी है, राम जी का, तो राम जी के जैसे गुण हमारे भीतर आवे, थोड़े 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 थोड़े, और जब तक हमारा जीवन है, जितना शरीर चल रहा है, तो कम से कम इसी जन्म में राम जी के आशा करना चाहिए, राम जी के सारे गुण हमारे भीतर आ जाए। एक एक धीरे 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 प्रयत्न करना है। प्रयत्न तो यही करना, इसी जन्म में आ जाए सारे गुण, लेकिन जितना हो सके उसमें क्या करना है। एक गुण बताया, शाश्वत, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम गीर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणिंद्र से विमनशम वेदांत वेद्यम विभुम। ये निर्गुण निराकार है, शाश्वत है। राम जी शांत हैं और शाश्वत हैं। शाश्वत किसको कहते हैं? अटर्नल। शाश्वत का मतलब है राम जी ऐसे हैं जो हमेशा रहते हैं और हमेशा रहेंगे, शाश्वत हैं। और क्या है? अप्रमेय है। शांतम शाश्वतम अप्रमेय। अप्रमेय का मतलब है राम जी के जैसा कौन? कोई है ही नहीं, कोई उनके जैसा कोई एग्जाम्पल दिया नहीं जा सकता दुनिया में। राम जी के जैसे कृष्ण जी नहीं है। कहां राम जी और कहां कृष्ण जी, बता है क्या? वो सीरियस गंभीर रहने वाले, और ये बिल्कुल इतने चंचल की पूछो मत, कितना अंतर है। तो राम जी और किसके जैसे हैं? किसी के, कोई भी कह लो आप, कोई भी अवतार हो, शिव जी के जैसे हैं, ब्रह्मा के जैसे हैं, नहीं कह सकते। राम जी के जैसे ही है, बस राम जी के जैसा कोई, इसीलिए उनको कहा अप्रमेय। अप्रमेय का मतलब कोई उदाहरण, एग्जाम्पल नहीं दिया जा सकता दुनिया में। राम कोई हुआ ही नहीं, कोई होने वाला भी नहीं लगता है कि कोई दूसरा राम को हो जाएगा। परशुराम को राम कहते हैं, लेकिन परशुराम में और राम में कितना आता है। राम तो गुस्सा करते थे, राम जी कहते हैं महाराज हमारा तो नाम राम ही है, आपका तो परशु लगा करके और अलग से नाम आपका है। और उसमें आपके भीतर तो 9 गुण वाला जो जनेऊ देखा, तो बोले बहुत बढ़िया प्रसंग है, फिर हम कभी उसको वर्णन करें। तो शाश्वत है और अप्रमेय है। तो शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम। अनघम क्या है? अनघम का मतलब होता है पाप रहित हैं। अप्रमेय क्या है? अब देखो अप्रमेय को जरा समझ लीजिए। रामायण में अप्रमेय भगवान को बताने की चौपाई लिखी क्या है? आदि अंत को
निगम माने शास्त्र, वेद, वेदों में, शास्त्रों में भगवान का जो वर्णन किया है वो मति के अनुरूप किया है, ऐसे किया है कि बुद्धि के अनुसार किया है, लेकिन उसका कोई भी आदि अंत कोई पता है नहीं। राम जी कहाँ से पैदा हुए, राम जी कहाँ तक रहे, कितने हैं, क्या है, वेदों में वर्णन है, राज्य हुआ, ये हुआ, वो सब कुछ राम जी ऐसे हैं नहीं, वो तो हमेशा रहने वाले हैं। ये अप्रमेय है। अनग क्या है? गीर्वाण शांति प्रदम। गीर्वाण कहते हैं देवताओं को। गीर्वाण संस्कृत का शब्द है, गीर्वाण माने देवता। राम जी शांत हैं, गीर्वाण शांति प्रदम, देवताओं को भी शांति देते हैं। देवताओं को शांति देने वाले कौन है? राम जी हैं। राम जी, क्योंकि उसमें अब देखो रामायण चौपाई याद करें, पढ़े। जब जब नाथ सुरन सुख पायो, 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 नाना तनु धरि तुम्हि 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 पायो। जब जब देवताओं को दुख मिलता है तो भगवान से पुकार करते हैं, और भगवान फिर कोई ना कोई शरीर धारण करते हैं, कभी नृसिंह बनते हैं तो कभी कुछ बनते हैं, तो भगवान देवताओं को शांति देने वाले। और आगे कहते हैं ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्य मनीषम। ब्रह्मा जी, शंभु माने शंकर जी, फणींद्र माने शेषनाग, सेव्य मनीषम। कैसे है राम जी? ब्रह्मा जी, शंकर जी और शेषनाग जी इनकी हमेशा सेवा करते रहते हैं। जब क्षीर सागर में सोते हैं तो शेषनाग इनका बिस्तर बन जाते हैं, और जब रामावतार में होते हैं तो शेषनाग जी लक्ष्मण बन के इनकी सेवा करते हैं। लिखा जान राम सेवा सरस, समुझ करब अनुमान, और पुरुषा ते सेवक भय, हरते भय हनुमान। ये किसने लिखा? दोहावली, तुलसीदास जी ने दोहावली में लिखा। कहते जान राम सेवा सरस, राम जी की सेवा करने से कितना रस मिलता है। और राम मंदिर वाले जानते हैं, राम मंदिर जो आने वाले हैं, जो निरंतर सेवा करने वाले हैं, हमारे ओम जी हैं, भोजन बनाने वाले, जो भी सेवा, जिसको जैसी सेवा, विनोद जी हैं, वीर भाई हैं, राजेंद्र जी हैं, नवल जी हैं, कोई राम जी की सेवा सरस है, समझेंगे तभी तो। हनुमान शंकर भगवान को पता चला कि राम जी की सेवा में कितना रस मिलता है, तो तुलसीदास जी कहते हैं जान राम सेवा सरस। सेवा करेंगे तो पता चलेगा, सेवा में पहले ऐसे दूर से पता नहीं चलता, जो सेवा करते हैं उनको पता चलता है राम जी की सेवा में कितना रस है। समझ करब अनुमान, समझ करके और अनुमान करके, पुरुषाते सेवक भय और हरते भय हनुमान। शंकर भगवान तो उसे हनुमान जी मनुष्य भी बन जाते, लेकिन उन्होंने वानर रूप बना करके सेवा करने के लिए, और शंकर भगवान से हनुमान बन गए। दोहावली में दोहावली का 143वां दोहा ये दोहावली मैंने निकाला। अच्छा, सुंदरकांड में जो जामवंत जी की कथा है, किष्किंधा कांड में, रामायण में जो जामवंत जी की कथा हम पढ़ते हैं, जामवंत कौन है? तो हमने ऐसा पढ़ा कि साक्षात ब्रह्मा जी जामवंत बन के आए, शंकर भगवान हनुमान जी बन के आए, शेषनाग जी लक्ष्मण बन के आए, और जामवंत जी ब्रह्मा बन के आए, जामवंत ब्रह्मा जी। और मारुत सुत तब मारुत कलीन, पुलक वपुष लोचन जलवाए, चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सचुपाए। लक्ष्मण जी सेवा करते हैं लक्ष्मण जी। और बारी ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमान। बचपन से ही लगता था, लक्ष्मण जी को लगता था कि मेरा हित तो राम जी की सेवा में ही है, राम जी के साथ रहने में ही हमारा हित है। अब देखो हम लोग इतने बड़े हो जाते हैं, लेकिन हम लोगों को
ये समझना चाहिए किसके साथ उठना बैठना चाहिए, ये हम समझ नहीं पाते। हम कई बार ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने लगते हैं, बाद में खटपट हो जाती, गड़बड़ हो जाती है। तो कहाँ रहना चाहिए, कहाँ बैठना, किससे बात करना, किसको बार बार फोन करना, कोई हम ऐसे आदमी को बार बार फोन करते रहे, कल को परेशानी हो जाए, समस्या हो जाए। ऐसे व्यक्ति से बार बार बात करें, ऐसे व्यक्ति से बार बार बात करें जिससे कोई परेशानी का प्रश्न ही ना हो। तो लक्ष्मण जी ने ये समझदारी की बचपन से, जब पास में रहेंगे तो बातचीत होगी। तो किसके साथ रहना चाहिए, राम जी के साथ रहना चाहिए। लक्ष्मण जी कितने समझदार हैं, और बचपन से 12 से निज हित पति जाने। हम लोगों ने एक श्लोक पढ़ा, कहते हितैषिणः सन्ति नते मनीषिणः सन्ति नते हितैषिणः। संसार में 2 तरह के लोग होते हैं, हितैषी मनीषी। एक समझदार लोग होते हैं, एक हमारा हित करने वाले लोग होते हैं। अगर दोनों कॉम्बिनेशन हो जाए कि समझदार भी वही हो जो हमारा हित करने वाले हैं, तो फिर बढ़िया बन जाता है। दवाई मीठी भी हो और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी हो, तो ऐसी दवाई मुश्किल से मिलती है। नहीं तो ज्यादातर दवाई पहले आप तो उसको शुगर लगा के बना देते हैं कैप्सूल, लेकिन पहले तो दवाई कड़वी होती थी, पी जाओ आंख बंद करके। बच्चे पीते ही नहीं थे, पीते कैसे ठीक होगा स्वास्थ्य। तो ऐसे हमारा हित भी करे और वो व्यक्ति हमारा हितैषी भी हो और समझदार। हित कैसे किया जाता है वो भी। हम गुरु के पास क्यों जाना पड़ता है, क्योंकि माता पिता हमारा हित समझते हैं। बस व्यापार दुकान खोल दो, शादी करा दो, बस फिर तो हो गया, हित हो गया। लेकिन उसको छोड़कर काशी में जाना, वेद पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, गुरु के पास जाना, क्योंकि गुरु बताता है कि तुम्हारा हित कैसे होगा, जीव का हित कैसे हो सकता है। तो ये सब। और भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते। भगवान के चरणों से प्रेम नहीं करते तो हम भवसागर में पड़े। तुलसीदास जी ने लिखा रामायण। और क्या है उसी श्लोक का जरा साथ कहकर जल्दी से विश्राम देने समय हो गया। वेदांत वेद्यम विभुम, वेदांत वेद्य हैं, तो तुलसीदास जी ने वर्णन किया। वाल्मीकि जी कहते हैं, सो जाने जहि देहु जनाई, सो जाने जहि देहु जनाई, जान हमारी हो जाए, सो जाने जहि देहु जनाई, देहु जनाई, जान तुम्हारी कृपा तुम्ही रखना, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रखना, जाने भगत भगत जाने भगत भगत जाने नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवैष विघ्नते तेन लभ्य। परमात्मा की प्राप्ति प्रवचन सुनने से नहीं होती, प्रवचन करने से नहीं होती, लेकिन कैसे होती है परमात्मा की प्राप्ति? भगवान की कृपा से होती है। भगवान जिसको अपनी प्राप्ति कराना चाहते हैं उसको करा देते हैं। हम कितने ही सुन ले, वेद पढ़ ले, उससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। तो इस प्रकार से तो और भी कहते हैं, तो कहते हैं देखो ब्रह्मा शंभु फणिंद्र से मनसम वेदांत वेद्यम विभु, विभु माने व्यापक हैं। रामाख्यम जगदीश्वरम, राम जो है वो जगदीश्वर है, जगत के मालिक हैं, सूर्य गुरु हैं, देवताओं के गुरु, माया से मनुष्य बन गए हैं। और वंदे हम करुणाकरम, ऐसे करुणाकर रघुवरम, रघुवर को हम वंदना करते हैं। भूपाल चूड़ामणिम, जो बड़े बड़े राजाओं के भी राजा है, बड़े बड़े राजा भी जिनके चरणों में अपना सिर नभाते हैं,
सिर झुकाते हैं। अंत में केवल एक भजन करते हुए हम कथा को विश्राम देंगे। बड़े प्रेम से एक भजन गाएंगे सभी लोग।